पर हम मुस्लिम लीडरशिप जो है वो चाहते हैं। जिस समाजवादी को मुसलमानों के वोट की जरूरत है वो एक लफ्ज भी नहीं बोलने के लिए तैयार है। तो काम ढंग से मिलने रहा है, राशन पानी मिल रहा है तो खुश हैं हम इसमें, क्या तो खुश होंगे। बीजेपी नहीं आई थी, उससे पहले हिंदू नहीं थे क्या? 250 प्लस सीट पाकर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नमस्कार, तालियों और तालीम के शहर अलीगढ़ से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी, जॉय बाइक रिपोर्टर आप देख रहे हैं मेरे साथ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसके ठीक बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जिसने हिंदुस्तान को बड़ी बड़ी हस्तियां दी हैं, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान साहब शामिल हैं। दुनिया भर में कई मशहूर हस्तियां जिसने अलीगढ़ को एक बड़ी पहचान दी। एएमयू से यहाँ की पहचान तो है ही, लेकिन यहाँ की पहचान यहाँ के ताले से भी है। सियासत का ताला बंद है, चाबी जनता के हाथ में है। ऐसे में अलीगढ़ के अलग अलग हिस्सों में चलकर आज कर लेते हैं इसी बात की बड़ी पड़ताल, अलीगढ़ की जनता का क्या है इस बार का चुनावी मूड। ताला एक तरफ चाबी घुमाने से बंद होता है, लेकिन दूसरी ओर घुमाने से वही ताला खुल भी जाता है। तो सियासत में अलीगढ़ वाले किसकी किस्मत का ताला चाबी घुमाकर बंद कर देंगे या किसकी किस्मत का ताला दूसरी तरफ चाबी घुमाकर खोल देंगे, इसकी पड़ताल ई बाइक रिपोर्टर के जरिए हो रही है। उत्तर भारत के पश्चिमी यूपी में खड़ी इस मीनार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहते हैं। सर सैयद अहमद खान के सपनों का ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की तर्ज पर। मुफ्ती जाहिद अली खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिससे अलीगढ़ की पहचान है, जरा इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं। सब बड़े बड़े नाम यहाँ से पढ़ के निकले, तब में अब में इस यूनिवर्सिटी में किस तरह का फर्क आया है? फर्क तो मैं समझता हूँ काफी आया है, इसलिए कि चारों तरफ से जो यहाँ पर बच्चे आते हैं वो जाहिर है कि उस बैकग्राउंड को नहीं जानते, जिसको सोचकर एक गंगा जमनी तहजीब बनाने के लिए, एक हिंदुस्तान में एक छोटा सा चमन खिलाने के लिए एक जगह बनाई गई थी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोग पढ़ें, लिखें, आपस में बहन भाइयों की तरह रहें, भाई भाइयों की, भाई बहनों की तरह रहें और तरक्की करें। और ऐसे हमारे यहाँ मौजूद हैं हजारों बच्चे जो पूरी दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैले हुए हैं और आपस में प्यार मोहब्बत के साथ हमेशा रहते हैं। बहुत बड़ी इस विश्वविद्यालय का जितना गौरवशाली इतिहास है, उतना ही विवादों में उलझा वर्तमान। सीएए का विरोध और जिन्ना के नाम का उफान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के गलियारों में खूब उछला। इतना कि पिछले कई बरस से ये विश्वविद्यालय राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है और प्रोफेसर साहब कहते हैं इसकी जिम्मेदार मौजूदा योगी सरकार है। मजहब की खराबी है, नाखलाक की बस्ती, दुनिया के मसाइब का सबब और ही कुछ है। फिराक गोरखपुरी ने ये फरमाया है। हमारे गोरखपुर से एक वो जमाना था जब फिराक गोरखपुरी उठते थे और हम मठ से उठने वाले लोग जो हैं सियासत कर रहे हैं, तो वो बेचारे किस तरह की सियासत कर रहे हैं सब दुनिया देख रही है। यूपी के लिए बेहतर शासन फिर किसका है? देखिए, मैं उनको ही कहता हूँ ट्रेनिंग दे दीजिए, हमें किसी से कोई बैर नहीं है। उनको अगर अच्छी ट्रेनिंग मिल जाए, उन्हें समझा दिया जाए, उनके एडवाइजर अच्छे हो, तो वो भी बहुत अच्छा शासन चला सकते हैं। हमारे नजदीक हर एक अच्छा है जो हिंदुस्तान का, भारत का कोई अच्छा आदमी है और चलाना चाहता है, जो यहाँ की तहजीब को जानता हो, जो यहाँ की इंसानियत को जानता हो, जो यहाँ की शराफत को जानता हो, जो हर धर्म का सम्मान करता हो। अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटों पर 22 लाख मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, मगर इनमें अहम भूमिका निभाएंगे युवा, क्योंकि 47% से ज्यादा यहाँ युवा मतदाता हैं और ये मतदाता ही उम्मीदवारों के भाग्य विधाता हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो युवा छात्र हैं, उनके मन में क्या है, यही जानने के लिए यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के बहुत सारे छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जरा बातचीत करते हैं। क्या है मन में, इस बार का राजनीतिक माहौल किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है?
मैम माहौल बिंग माइनॉरिटीज कमेटी से अगर बात करेंगे तो माहौल हमारे लिए समाजवादी और बीजेपी सब समान है। इस बार हम अपनी लीडरशिप की बात करेंगे। इस बार हम मुस्लिम लीडरशिप जो है वो चाहते हैं। MIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम हमारे पास एक ऑप्शन आया है, तो हम चाहते हैं कि वो अपनी रिप्रेजेंटेशन करे। MIM एक बेहतर विकल्प हो सकता है आप लोगों के लिए? जरूर मैम, और नहीं होगा तो कोशिश करेंगे कि उसको लाने की, क्योंकि सियासत में आना बड़ी चीज नहीं है, अपनी लीडरशिप तैयार करना ये बड़ी बात होता है। मुस्लिम लीडरशिप, इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? मुद्दे सीधे ये हैं, हम सीधे उसको वोट करेंगे जो हमें ये देखेगा कि बीजेपी को साफ भगा सकता है। मेरी नजर में मैं ये मानूंगा कि अगर इस टाइम कोई भगा सकता है बीजेपी को तो वो समाजवादी पार्टी है। लेकिन मुसलमानों के नाम लेते हुए जिस समाजवादी को मुसलमानों के वोट की जरूरत है और भाजपा को रोकने की जरूरत है, वो एक लफ्ज भी नहीं बोलने के लिए तैयार है। और ये बताने, आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव मुसलमानों के हित में कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप ये कहना चाहते हो? बोलने की दूर, उनको खौफ है खुद को कि मुसलमान हमारे साथ क्यों है। जबरदस्ती हम सिर्फ वो जो लफ्ज एक ट्रोल किया जा रहा है दरी बिछाने वाला, सिर्फ वो तो जाहिर सी बात है। हर दौर में पीटे गए। हमें समाजवादी के दौर में मुजफ्फरनगर दंगे में मारा गया, हमारी बहन बेटियों को बेघर करा गया, तो हमें तो हर दौर में देखा। वो दंगे की फाइल समाजवादी के दौर में दबाई गई, तो हम लोग ना हर दौर में पिटे। हम बीजेपी के भी दौर में पिट रहे हैं, तो हम लोग तो अभी बहुत एक कंफ्यूजन के दौर में उसमें है कि हम करें तो करेंगे। तरक्की के रास्ते में जितनी भी बंदिशों के ताले हैं, उनके लिए यही युवा चाबियां बनाएंगे। बेचैनियों के ताले यही युवा खोलेगा, क्योंकि तालों का शहर चाबियां भी तो बनाता है। तालीम के साथ ही साथ तालों के लिए भी मशहूर है ये अलीगढ़। अच्छी किस्मत की चाबी से सियासत के ताले को खोलने की कोशिशों में बहुत सारे नेता इस वक्त अलीगढ़ में लगे हुए हैं, लेकिन अलीगढ़ में ताले इंडस्ट्री की ये किस्मत कब खुलेगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। 4000 करोड़ से ज्यादा का सालाना कारोबार करने वाला ताला उद्योग इस वक्त बुरी तरह से कोरोना के कारण प्रभावित है। आपको ये भी बताते चले 2 लाख से ज्यादा लोग सीधे तौर पर इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी मौजूदा वक्त में उनके पास कामकाज की कमी है, क्योंकि हफ्ते में जो काम होता था अब वो घटकर आधा रह गया है। एक 130 साल पहले यहाँ तालों का निर्माण शुरू हुआ। तब सिर्फ एक फैक्ट्री थी, लेकिन अब यहाँ तालों की करीब 5000 फैक्ट्री हैं और ताला उद्योग से करीब 2 लाख लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ के तालों की ख्याति का जिक्र पीएम मोदी ने भी किया था। अलीगढ़ का ताला अगर लगा होता था तो लोग निश्चिंत हो जाते थे। हम बच्चे थे तो अलीगढ़ से ये ताले के जो सेल्समैन होते थे, एक मुस्लिम मेहरबान थे, वो हर 3 महीने हमारे गांव आते थे। वो आते थे तो 4-6 दिन हमारे गांव में रुकते थे। इस महाशय के कारण अलीगढ़ बार बार सुनते थे। वो पुरानी बात थी, लेकिन जानना जरूरी है कि तालों के व्यापार से जुड़े लोग मौजूदा वक्त में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। अलीगढ़ का ताला अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है और इस ताले में 4 चांद तब और ज्यादा लग जाते हैं जब महिलाओं को बड़ी तादाद में आप देखेंगे इससे जुड़े हुए कामकाज को करते हुए। क्या नाम है आपका? नारायणी। अच्छा, आप कब से कर रही हैं ताले को बनाने का काम? हमें तो काफी दिन हो गए, हम तो बचपन से ही कर रहे हैं। सरकार ने अच्छा काम किया है आप लोगों के लिए, बीजेपी की सरकार ने, योगी जी की सरकार। अच्छा भी है और यही है कि महंगाई हो रही है इतनी, अच्छा भी है और महंगाई ज्यादा हो रही है। महंगाई भी है और क्या। अच्छा, क्या चाहती हैं आप लोग? क्या चाहते हैं, यही चाहते हैं, मतलब सब अच्छी तरह से ये महंगाई वहंगाई कम हो। तो ठीक ठाक चल रहा है कामकाज? कुछ चाहती हो कि सरकार इसमें और ज्यादा पैसे बढ़ाए ताकि मजदूरी ज्यादा मिले? जो सरकार पैसा बढ़ाएगी जब भी तो हमें मजदूरी ज्यादा मिलेगी। लोहिया भी इतना बढ़ गया, कारखाने में भी काम नहीं आ रहा, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन काम मिलता है। आप लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? सरकार तो खैर सही चल रही थी, पर ये सरकार महंगाई से पिट गई। महंगाई से पिट गई। कब से जुड़े हुए हैं इस काम से आप? हमें 4 साल हो गए इस कारखाने में। हाँ, खुश है हम। काम ढंग से मिलने रहा है, राशन पानी मिल रहा है तो खुश हैं हम इसमें। क्या तो खुश होंगे, हमारे छोटे छोटे हमारे खुद बच्चे हैं। क्या चाहती हैं आप? तो ये चाहते हैं कम से कम जितनी महंगाई कर रखी है जिसे तो कम कर दो, उसके लिए। आपके लिए अच्छी सरकार कौन सी है? फाइनल में कांग्रेस थी। कांग्रेस थी। समाजवादी पार्टी वो भी सही है। और बीजेपी? वो तो
उनने तो हमारे ढेर का माल भी नहीं जा रहा है। आशीष साहब, आप लोग का काम धाम कैसे चल रहा है? काम बिल्कुल बेकार चल रहा है, हमारे काम ही नहीं हो पा रहा। पहले 5 दिन किया करते थे हम, अब 3 दिन मुश्किल से मिलता है, हमारे ठेकेदार का माल ही नहीं जा पा रहा है अच्छा, बिल्कुल। पहले 5 दिन होता था, अब जी, 3 दिन हो रहा है जी। क्योंकि बाहर सप्लाई बंद है बिल्कुल। अच्छा जी, तो अभी आप लोग क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं कि ये हमारा काम अच्छा हो। इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि कोरोना की मार, मशीनीकरण और पर्याप्त बिजली न मिलने के चलते पिछले 10 साल में तालों के 1500 कारखानों में ताले लग गए हैं। ऐसी कई समस्याएं हैं जिनको खोलने के लिए चाबियों की जरूरत है। चुनौती इस समय आप लोगों के सामने क्या है? ताला इंडस्ट्री हो या हार्डवेयर हो, अलीगढ़ के लिए दोनों चीजों की सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त जो है मेटल का महंगा होना है। सारे मेटल महंगे हो रहे हैं, पीतल, लोहा, तांबा, जस्ता, निकल, मतलब ये समझ लिए कि तकरीबन दोगुने रेट हो गए। कोरोना की वजह से, चाइना का जो माल आता है उसकी वजह से भी असर पड़ रहा है। जाहिर सी बात है ये मुद्दा चुनावी भी है, लेकिन जब तालों की बात चल निकली है तो ये ताला जरूर देखिए, मुस्कुरा देंगे आप। अलीगढ़ एक और इतिहास रचने की दहलीज पर है। दुनिया का सबसे बड़ा ताला बनाने का दावा करने वाले सत्यप्रकाश शर्मा जी, उनकी पत्नी रुक्मणी देवी शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और आप ये देख पा रहे हैं कि ये बड़ा ताला 10 फुट जिसकी ऊंचाई है, इसकी मोटाई 9.5 इंच है, 4 फुट 4 इंच इसकी चौड़ाई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यकीनन इसको बनाने में भी काफी समय लगा होगा। 4 कुंटल इसका अनुमानित वजन है। तो इसके जरिए दरअसल ये अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहते हैं और ये ताला इनकी ओर से दान दे दिया गया है। रामलला को अयोध्या जाएगा और उनके दरबार में लगेगा। इसके पीछे का मकसद सत्यप्रकाश शर्मा जी क्या है आपका? इससे पीछे का मकसद मेरा, ये तो मैं दान में भेज ही रहा हूँ इसको। तो इससे पीछे का मकसद मेरा एक और है, लास्ट है का, कि मैं एक 8 फुट चौड़ा और 15 फुट ऊंचा एक ताला दिल्ली के लिए और बनाना चाहता हूँ। क्या रहा मकसद आप लोगों का कि आप लोगों ने इतना बड़ा ताला बना दिया? हमारी इच्छा थी हम ताला बनाएं, अपने देश का नाम रोशन करें और आगे को बढ़ते हुए जाएं, इसलिए हमने ताला बनाया है इसको। बड़े ताले के जरिए अपनी किस्मत को ये खोलना चाहते हैं, वो बड़ा दिलचस्प है। और बता दें आपको कि जब से ये खबर सामने आई, आसपास के इलाके में बिल्कुल स्टार जैसे ये हो गए। श्री राम में अगाध श्रद्धा रखने वाले शर्मा परिवार का बनाया ये ताला अद्भुत है। ये प्रभु राम के प्रति अथाह आस्था ही है कि मात्र 10,000 रुपए प्रति माह कमाने वाले इस परिवार ने रामलला दरबार के लिए इस 4 टन के ताले का निर्माण कर दिया। मगर अभी ये ताला पूरा नहीं बना है। इसमें स्टील का कोट लगना है और 1 लाख रुपयों की जरूरत है। कितना कमा लेते हैं आप? महीने में ज्यादा हमारा दोनों मिलाकर के हम 10,000 रुपए का काम करते हैं बस। दोनों अगर 10,000 रुपए ही कमाते हैं हाँ तो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए का ताला दान कर रहे हैं आप। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी गिनीज बुक के लिए आप चाहते हैं कि हाँ, आपका नाम जाए? हाँ, और गिनीज बुक में मैं अपना नाम चाहता हूँ कि मेरा गिनीज बुक में नाम जाना चाहिए। चलिए, ये लोग बहुत साधारण लोग हैं। 10,000 रुपए जो हर महीने कमाता हो, उसके घर की स्थिति क्या होगी आप ये जान सकते हैं। बाहर से देखिए तो अलीगढ़ का मूड बताता है कि बीजेपी की लड़ाई यहाँ टफ है, मगर आंकड़ों पर गौर करें तो देखते हैं कि बीजेपी का यहाँ पर जलवा रहा है। अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटों पर 2017 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, मगर 5 साल पहले मिली जीत के बाद अब यहाँ कितना विकास हुआ, कितना विनाश हुआ, देखिए। अलीगढ़ का ये हीरानगर चौराहा है। गंदगी का अंबार इतना ज्यादा है, आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर सुअरों की भरमार लगी हुई है और आवारा पशु यहाँ पर खुले में घूम रहे हैं। आसपास बहुत सारी दुकानें हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। काफी भीड़-भाड़ वाला ये पूरा का पूरा इलाका। अभी चूंकि दोपहर का समय है, ऐसे लोग कम नजर आ रहे हैं, लेकिन शाम के वक्त यहाँ काफी ज्यादा भीड़ होती है। वहाँ पर गंदगी का इतना ज्यादा अंबार, और इसके लिए कौन है जिम्मेदार, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। यकीनन विधायक या फिर यहाँ की मौजूदा सिस्टम की ओर से कोई कामकाज इस दिशा में क्यों नहीं कराए गए, ये अपने आप में यहाँ की जनता के सामने सवाल कायम है। सरकार के कामकाज को लेकर लोगों की मिली-जुली राय है। शिकायत की है? हाँ, खूब किए हुए ट्रैक्टर वाले आते हैं, खूब शिकायत किए वो चले जाते नहीं है। सफाई नहीं किया है? सफाई तो सवेरे कर जाते, थोड़ी बहुत करते चले जाते हैं। ऐसे ही रहता है यहाँ? ऐसे ही रहता। चाहते हो साफ सफाई हो कि नहीं चाहते हो? कुछ चाहते हैं, मगर ये ले जाते हैं, कूड़े वाले भी लेके जाते हैं, यही डाल जाते हैं। कौन डाल जाता है? यही क्या आते लेके
जो कूड़े वाले कूड़ा लेकर आते हैं वो यहीं पर डाल जाते हैं। इतनी गंदगी है इस पूरे इलाके में, इतनी गंदगी क्यों सब है? जगह ये एरिया में इसी से गंदगी आ रही है ऐसी। इधर आइए, नगर निगम में कौन है अभी? वो है फुरकान मेयर। मेयर फुरकान हाँ। कौन सी पार्टी से हैं? वो जो बीएसपी से है वो। बीएसपी से हैं। हाँ। काम नहीं किया है मेयर नहीं ने? किया काम हम जो ये तो कुछ नहीं है गली में अंदर देख के जाओ, कीचड़ भरी पड़ी है, कोई करने वाले नहीं है सही। क्या चाहते हो आप लोग? सफाई चाहते हैं, स्मार्ट सिटी बनना चाहे अलीगढ़ ये चाहते हैं हम। स्मार्ट सिटी बने अलीगढ़? जी हाँ। कोई काम हुआ है स्मार्ट सिटी के लिए? नहीं हुआ अभी तक, बढ़िया कोई काम नहीं थोड़ा बहुत हुआ है, वो भी कम से कम हुआ है। आप लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? सरकार तो जो खाने को नहीं देगी, सभी सरकार तो सारी अच्छी है, सिद्धांत तो सारी सरकार में हमको। अभी चुनाव है तो किसका माहौल लग रहा है? माहौल तो तिरंग दोनों पार्टियों लग रहा है, ऊपर वाला अगले से ज्यादा वो नरेंद्र मोदी योगी जी। अखिलेश से ज्यादा मोदी योगी? नहीं अखिलेश। अखिलेश आएंगे अब की बार जी, योगी जी आएंगे, कोई नहीं आएगा। इन्होंने इतना बढ़िया काम करा योगी जी ने और मोदी जी ने, वो काम कोई नहीं कर सकता। और 2022 में पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से 250 प्लस सीट पाकर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देखिए मिली जुली यहाँ पर प्रतिक्रिया है लोगों की। अखिलेश यादव के समर्थन में ज्यादातर मुस्लिम बहुल आबादी अलीगढ़ की, वो कह रही है अखिलेश भैया ही आएंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो बीजेपी के पक्ष में, योगी जी के पक्ष में अपना माहौल बनाते हैं। लेकिन ये जो गंदगी का अंबार है, सरकारें आए जाएं चली जाएं, मेयर जिसका भी रहे, विधायक भी जिसका रहे, अगर जनता की किस्मत इतनी बुरी है, इस कीचड़ और गंदगी जैसी है, तो यकीनन ये अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कि आखिर यहाँ के लोगों ने, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मेयर हो, या फिर यहाँ का सिस्टम हो, आखिर उसने साफ सफाई पर ध्यान क्यों नहीं दिया। अलीगढ़ में जनता की बेचैनियों के ताले सुकून की चाबियों से खुलने का इंतजार कर रही हैं। खुले आसमान के तले बंदिशों के ताले हैं बहुत, चलो चाबियां बनाने का हुनर सीखा जाए। ताला कितना भी बड़ा हो, खुलता वो चाबी से ही है, और अलीगढ़ की यही पहचान है। देखना दिलचस्प रहेगा कि जनता रूपी चाबी यहाँ पर कौन से नेता की किस्मत का ताला खोलती है। अलीगढ़ से जॉय ई बाइक रिपोर्टर में अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, अलीगढ़ आज तक।